बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आज एक खास दिन है। कुछ मेरे से बड़े लोग भी बैठे हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा शायद। आज रोज़ डे है। ये पता सिर्फ उनको जिनको मिला है, ठीक है। हाँ, मुझे तो बोलना था, इसलिए मैं पता करके आया था कि आज दिन कौन सा है। तो देखो, मेरा तो क्या है ना, मेरे लाइफ में जो सब, अगर फरवरी के महीने में शिवरात्रि ना पड़े तो भाई इस महीने से थू है ना भाई। ये एक दिन होता है वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी को। भाई मेरी लाइफ से ये दिन ही डिलीट हो गया है। भाई मैं 13 को सोता हूँ, 15 को उठता हूँ, 14 में सो जाता है, आता ही नहीं है ये। और देखो, ऐसा नहीं कि मैं बचपन से सिंगल हूँ यार। एक लड़की मिली थी, एक लड़की मिली थी। मिली क्या, हाँ, मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ मार्च में, ठीक है। अब बड़े लोग बैठे हैं, ऐसे ऑफेंड मत होना, लेकिन एक उम्र में हो जाता है, ठीक है। तो मार्च में मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और अगले साल की जनवरी आते आते ब्रेकअप हो गया। ये फरवरी का चांस ही नहीं मिला मुझे। अब बात ये है कि ये, अच्छा, ये वो हो जाता है ना, अंदर से तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है यार, ये सबको रोज़ मिल रहा है, सबको चॉकलेट मिल रही है, ना तो मुझे रोज़ देने के लिए कोई मिल रहा है, ना मुझे कोई दे रहा है। तो यार एक शेर लिखा था, ठीक है, एक शेर लिखा था, इसमें वाह वाह ज़रूर कर देना एक बार, बहुत, ठीक है, बहुत। हाँ, ये इसमें शेर बहुत अच्छा है कि मोहब्बत का महीना है, मोहब्बत का महीना है फरवरी यारों, और तेजा करना कि मोहब्बत का महीना है फरवरी यारों, जो प्यार करता दिखे उसे पत्थर मारो। भाई नहीं, कितना बर्दाश्त करेगा आदमी, ठीक है। और बचपन से सिंगल आदमी बर्दाश्त कर लेता है, एक बार रिलेशनशिप में आए उसके फिर होता नहीं है बर्दाश्त। हाँ, हर वैलेंटाइन डे में देखो, उनकी भी याद आने लगती है जो एक्चुअली में लाइफ में आई भी नहीं होती है, ठीक है, ये हो जाता है। तो मैं तुम लोगों को बताऊं, ब्रेकअप के, देखो ब्रेकअप हुआ क्यों यार, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसे दोस्त लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। ब्रेकअप के कुछ 2-3 ऐसे रीज़न हैं, अलग अलग रीज़न, बहुत कॉमन रीज़न है जिससे ब्रेकअप हो जाता है। पहला रीज़न ये है कि लड़की का कोई मेल बेस्ट फ्रेंड निकल आता है, शिट। दूसरा रीज़न ये है कि तुम दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है जिसको मेल बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। तीसरा रीज़न ये होता है कि तुमको रिलेशनशिप में आने के बाद पता चलता है कि उसका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं होता भाई। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेल बेस्ट फ्रेंड होता क्या है। होता ना, व्हाट इज़ मेल बेस्ट फ्रेंड, डेफिनेशन नहीं। तो जो लोग, कुछ आप में जो बड़े बड़े लोग हैं, आप लोगों की शादी हुई किसी की? लग तो रहा है हुई है, हुई है ना। अरे इनको हाँ, तो शादीशुदा लाइफ में जो बुआ का रोल प्ले करती है ना, जो बुआ होती हैं, बस भाई बैचलर लाइफ में इस रिलेशनशिप में जो बुआ का रोल प्ले करता है ना, वो मेल बेस्ट फ्रेंड होता है, समझे। और तुम पता है किसका रोल प्ले करते हो? तुम रोल प्ले करते हो अपनी मम्मी का, क्योंकि जो बुआ सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो मम्मी को ही करती हैं, और पापा बुआ की साइड चले जाते हैं। तो वो जो पापा होते हैं ना, वो तुम्हारी बंदी होते हैं। और नहीं, गंदी बात। और तुमको बताएं कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो डिजर्व क्या करता है? अच्छा नहीं यार, सुनो तो, जो कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि एक ऐसे फेज में आता है जहाँ बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लड़कियां देखो डिजर्व, ये सुना उनका मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं तो लड़कियों ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी, लड़कों का भी होता है। तो बहुत गुस्सा आता है अंदर से, ऐसा लगता है कुछ, ऐसा लगता है कोई इंसान मिल जाए जिसको थप्पड़ मार दे। वो जो थप्पड़ है ना, वो जो मेल बेस्ट फ्रेंड डिजर्व करता है, वो थप्पड़ मारो उसको। देखो, हर किसी के घर में छत में एक बेफालतू का सरिया पड़ा होगा, वो सरिया डिजर्व करता है वो मेल बेस्ट फ्रेंड। जाओ और लेकर जाओ उसके पास। और देखो दूसरी बात पता क्या हो जाती है, लड़कियां नहीं समझती कुछ। लड़कियों से अगर तुम बोल दो, मैंने अपने बंदे से बोला, मैंने कहा यार सुनो, मुझे वैसे जलन होती है, ये ओ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा मुझे। ये ओ क्या हर चीज़ में आओ, मैं जलन होती है ओ। मैं उसे जो मैं जितनी भी चीज़ों में बोलोगे उसमें से एक ही उनका रिप्लाई होता है ओ, हर चीज़ में ओ। भाई मुझे 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 उससे जलन होती है ओ, यार आज मेरी तबीयत खराब होगी ओ, यार मेरे पापा मर गए ओ। अरे
ये चल क्या रहा है, और क्या ये बढ़ती नहीं है, इन्हें मेल कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, नहीं समझ में भाई। तो कुछ जितने लड़कियां बैठी हैं आगे, मैं उनको बता दूं कि लड़कों की एक साइकोलॉजी होती है। अगर एक मर्द, मतलब मर्द ही हूँ, अगर एक मर्द का जो मर्द दोस्त होता है, अगर वो किसी तीसरे मर्द दोस्त से भी ज़्यादा बातें कर लेता है ना, तो हमें अंदर से बुरा लगने लगता है, उसी से बात कर भाई, मेरे पास मत आना, मैं तो तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं हूँ, ये कॉन्सेप्ट है। और फिर तो वो हमारी बंदी है, सगी बंदी है, सगी बंदी है, तभी तो गई। तो भाई मेरी बंदी एक दिन कुत्ते को प्यार कर रही थी, बोल रही थी हाउ क्यूट, भाई लगा दिल पे, मुझे लगा कहीं इस कुत्ते की वजह से तो मुझे नहीं छोड़ देगी। अब ये कुत्ता क्यूट लग रहा है, मैं क्यूट नहीं लग रहा हूँ, और ये तो कुत्ता है, वो तो दिखता भी इंसान है, तो सोचो कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा, मेरी बंदी फ्लर्ट भी कर रही है कभी कभी, मतलब मैं देख रहा हूँ अपना कटता हुआ, लेकिन बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ बस वही वाला सीन है। तो मैंने एक दिन सीरियसली बोल दिया, मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये नहीं चल सकता। बोली क्या नहीं चल सकता? तो मैं ये मुझे इनसिक्योरिटी होती है। कहती और मेरे भाई ये चल क्या रहा तुम्हारा? मैंने कहा एक 1-to-1 टॉक करते हैं। कहती हाँ ओके। मैंने कहा मुझे इनसिक्योरिटी होती है। कहती है तो भाई इस तो का कभी किसी के पास आंसर नहीं होता। मैंने कहा तो बात इतनी सी है, ये सब मत क्या मैं करूँगी। मैंने कहा देखो यार, अब सीधी बात ये है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी करूँगा। कहती हाँ कर लो। मैंने कहा तुम्हें इनसिक्योरिटी नहीं होगी? कहती नहीं होगी। मैंने कहा होगी। तो कहती है कि नहीं होगी। मैंने कहा देखो तुम साफ साफ बताओ कि तुम ऐसा करोगी, फ्लर्ट वगैरह करोगी अपने मेल पे? कहती हाँ करूँगी। मैंने कहा मैं भी करूँगा। कहती हाँ ठीक कर लो। इधर मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड खड़ा था, मैंने उसको देखा और मैंने बस उसको देखा और बोला भाई इससे ज़्यादा इनसिक्योर ये हो गया। इसने अपने भाई बटन जो लड़के खोलते ना वो बंद किए उसने। मैंने दोबारा एक बार देखा, इसने भाई जो बटन नहीं भी था ना वो भी ऐसे बांध लिया यहाँ से। कहता नहीं उंगली भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन मेरी बंदी को समझ नहीं आया भाई। और कितना बुरा लगता है ना जब आपको समझाना चाहो वो समझे ना, उसको नहीं समझ आया। तो मुझे लगा कि शायद अभी मेरे सामने शो नहीं कर रही, बट उसको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको रात में कॉल किया 2 बजे। ये दूसरे कॉल पे बिजी थी क्या? नहीं बड़ी बहन थी। हाँ तो मैंने दूसरे दिन कॉल किया, फिर कह रही मैं बड़ी बहन से बात करती हूँ। मैंने कहा यार रात में 2 बजे कौन सी बहन है जो तुमसे बात कर रही है? तो बोली नहीं मेरी बहन है। 1 हफ्ते तक ये चलता रहा। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ। कहती और। मैंने कहा चुप यार हो गया, और क्या, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला जाता है हाँ या ना। मैंने कहा यार क्यों बात करते हो तुम इतना, मतलब अपनी बहन से इतना? कह रही है मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैंने कहा तो कहती है वो लोरी सुनाती है। मैं कहा रात में 2 बजे ये लोरी सुन रही है पिछले 1 हफ्ते से? मैं कहा अच्छा। मैंने और 1 हफ्ते बात करी, यार ये और 1 हफ्ते, भाई ये कौन, मतलब ये इतनी बड़ी हो गई है, ये क्या सुन रही है? बहन की लोरी। इसको कितना सुनना है? तो कभी भाई की लोरी भी सुन सकती है, नहीं सुन रही है। फिर मैंने कहा देखो यार, मैंने कहा एक बार इनसिक्योरिटी मैंने तुम्हें दे दी थी, वो ऐसे इशारा करके। मैंने कहा अभी मैं फिर ज़्यादा हो जाए। बोली ठीक है यार तुम्हें जो करना है करो। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ। फिर मैंने अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को उठाया और मैंने उसको अकेले में दारू पिलाई। और फिर कुछ लोग समझे होंगे मे बी ये वाला, ठीक है। तो मैंने उसको अकेले में दारू पिलाई और उसका मैंने फिर जो पेट निकल रहा था उसका इलाज किया और मैंने उसकी पूरी MMS शूट कर ली। और फिर मैंने अपनी बंदी को भेज दी और मैंने कॉल किया। तो मैं कुछ बोलता उससे पहले उसने बोल दिया कि सुनो ये मत करो, मैं बहुत इनसिक्योर हो गई हूँ, अब मैं ठीक है जो तुम कहोगे मैं वैसे रहूँगी। मैंने कहा मत रहो। कहती क्यों? यार ये करने के बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया लड़कियों से। भाई यकीन मानो मुझे इसमें मज़ा आ रहा था। फिर मैं क्या करूँ? अभी तक पता है, अभी तक मैं अपनी बंदी को जूम कर करके देख रहा था, अब मैं उसके मेल बेस्ट फ्रेंड को जूम कर करके देख रहा हूँ। भाई मुझे लग रहा है इसका मेल बेस्ट फ्रेंड है तो बढ़िया। मैं कहा इसमें मज़ा है। मुझे तरस आने लगा कभी कभी। मैंने कहा क्या उस लड़की के पीछे पड़ो, कभी इधर ट्राई करो। लेकिन यार नहीं यार, थोड़ा सा हंस लिया। थोड़ा सा एक तुम्हें सीरियस बात बताएं, जो फिजिकल नीड है ना ये तो मेरा बंदा पूरा कर रहा है, लेकिन ये जो यहाँ की नीड होती है ना, ये वही इंसान
यहाँ नहीं रिवील करना, ठीक है, यहाँ नहीं। तो जो यहाँ की नीड होती है ना, ये वही इंसान पूरी कर सकता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो। और लड़ाई हो, झगड़ा हो, जलन हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो यार, जब प्यार होता है ना तो तुम उस बंदे से इतना अटैच हो जाते हो कि तुम्हें ये नहीं समझ में आता है कि अब इस चीज़ से बाहर कैसे निकले, है ना। और एक दिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, जो लड़कों की साइकोलॉजी होती है, लड़कों का एक और चीज़ होता है, उनको सुकून कहाँ मिलता है यार। बहुत सारा पैसा कमा लेगा आदमी और दुनिया भर की चीज़ें, उन्हें सुकून वहाँ मिलता है जहाँ पर उनकी पसंदीदा औरत होती है। जब वो उसकी गोद में अपना सर रखता है ना, तो उसको बहुत सुकून मिलता है। ये हंसने वाली बात नहीं है भाई, ये सैड बात हो रही है। गोद नहीं मिली भाई को, ठीक है। तो देखो एक्चुअली ये बहुत सैड बात है, ठीक है। और उस टाइम पे जब वो बंदा लेटा होता है अपनी पसंदीदा औरत की गोद में, और वो जब हाथ फिराती है उसके सर पे, वो जो सुकून होता है ना, वो दुनिया में खरीदा नहीं जा सकता, वो कमाया जाता है। और आपको तपिश का मतलब पता है थोड़ा सा, जो एक्चुअली इसका मतलब हॉटनेस होता है, लेकिन वो एडल्ट मीनिंग वाला हॉटनेस नहीं, जो एक वाइब आती है जो आपका है ना, समझ गया ना। तो इस पे एक शेर लिखा था मैंने कि तेरी तपिश में ऐसा तप गया मैं, तेरी तपिश में वो सिचुएशन चल रही है कि सर रखे हुए है गोद में और वो महसूस कर रहा है वो सुकून, तब ये एक शेर लिखा था कि तेरी तपिश में ऐसा तप गया मैं, तूने मिटाया और बच गया मैं। फिर मैंने तेरी आंखों में देखा और जैसे ही देखा मिट गया मैं। तूने मुझे सब कुछ दे दिया, पॉजिटिव वे में जाना, तूने मुझे सब कुछ दे दिया और ऐसा दिया कि लुट गया मैं। पता है, औरत जब किसी से एक्चुअली में प्यार करती है ना, तो अपनी आत्मा तक दे देती है, और सबसे महंगी चीज़ भी वही है, उससे ऊपर कुछ होता नहीं है। आदमी की आत्मा नहीं होती, आदमी कभी आत्मा वात्मा नहीं देता, वो सोचता नहीं मेरा सोल तुम ले, नहीं। लेकिन औरत का होता है, वो किसी एक इंसान को बिल्कुल इतने सोल से प्यार करती है ना कि उसके अलावा फिर वो सोच भी नहीं सकती किसी को, वो इस कदर चली जाती है। तो जब वो सोल दे देती है ना, तो दुनिया में उससे महंगा कुछ होता नहीं है। उस पर ये लाइन थी कि तूने मुझे सब कुछ दे दिया और ऐसा दिया कि लुट गया मैं, अब मेरे पास बदले में कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए। और लड़कियां गलत नहीं होती हैं, बस बात ये है उन्हें तुम में जब इंटरेस्ट नहीं होता है ना, तब वो छोड़ जाती है। देखो बात ये कि तुम घटिया आदमी हो, ये तुमको पता है और दुनिया को पता है, और वो लड़की जो तुम्हारे साथ है ना, उसको नहीं पता है, इसलिए वो तुमसे प्यार करी, और जिस दिन पता चलता है वो चली जाती है, तुमको लगता है कट गया। अरे कट गया क्या, तुम इंसान ही घटिया हो। तो जब थर्ड फ्रेंड होता है, मेल बेस्ट फ्रेंड जो होता है, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप दूर गया होता है, उस पर एक शेर लिखा था, आपका पसंदीदा है, आपकी रियल लाइफ बेस्ड है। कहीं तो मेरी आंखों का तलबगार तो नहीं, कहीं आंखों का तलबगार तो नहीं, नहीं फिर ये प्यार तो नहीं। कहीं तो मेरी आंखों का तलबगार तो नहीं, नहीं फिर ये प्यार तो नहीं। और क्या कहा, तुम उससे रोज मिलते हो, उसे सब बताते हो। क्या कहा, तुम उससे रोज मिलती हो, उसे सब बताती हो। हाँ फिर वो सिर्फ तेरा यार तो नहीं। तो लड़कियां बोल देती हैं कि ही इज माई जस्ट फ्रेंड। देखो जस्ट फ्रेंड होता नहीं है, जस्ट फ्रेंड तुम्हारे दिल में ना, उसके दिल में क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं कभी। और फिर देखो एक बार मैं बताऊं, लड़के जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में घुस जाते, इवॉल्व हो जाते हैं प्यार मोहब्बत में, तो जिससे प्यार करते हैं ना, उसको भगवान का दर्जा दे देते हैं, बिल्कुल महबूब मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब जो भगवान की अलमारी होती है ना, उसे भगवान को उठा के उसी की फ़ोटो रख देंगे, वो इतना प्यार कर लेते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा जो पसंदीदा इंसान है, मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि इसको सारी खुशियाँ मिल जाएं जो उसको चाहिए। अब वो उसको मिल गई और वो मुझे छोड़ के चली गई। तुम्हें उस चीज़ के लिए दिल से तुम्हारे बद्दुआ निकलने लगती है कि यार इसको सब कुछ मिले लेकिन वो ना मिले जिसकी वजह से ये मुझे भूले। रिप्लेसमेंट कोई नहीं चाहता देखो, और सेम भगवान का भी होता है। लेकिन वो इंसान मिला, तुमने भगवान से सब कुछ मांगना बंद कर दिया, तुमने भगवान को रिप्लेस कर दिया। हमने अपनी मोहब्बत में महबूब को खुदा कर दिया, हमने अपनी मोहब्बत में महबूब को खुदा कर दिया, खुदा ने ये देखा तो जुदा कर दिया। भगवान से नहीं बर्दाश्त हुआ कि तुम्हें ऐसी कैसी ये चीज़ मिल गई कि यार तुमने मुझे रिप्लेस कर दिया। बहुत मैंने बोला कि यार क्यों, अभी तो फरवरी भी नहीं आया, तुमने
अभी से रिप्लेस कर दिया। तो भगवान ने भी बोला कि 1 साल हुआ नहीं, तुमने मेरी अलमारी में उसकी फ़ोटो रख दी। तो बात इतनी सी है, हम लोग जब लाइफ से वो इंसान चला जाता है तो हम लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं। और लड़कों की एक ये, लड़कियों का मुझे पता नहीं है देखो, लेकिन लड़कों का मुझे पता है कि वो इमेजिनेशन में बहुत फिर जीने लगते हैं, शायरियाँ निकलने लगती हैं उससे। लेकिन वो इमेजिनेशन में पता है क्या इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये इंसान मेरा है, इमेजिनेशन में, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हो नहीं रहा है ये। तो लेकिन मेरे साथ केस उल्टा हो गया थोड़ा सा। इतना गंदे तरीके से दिल तोड़ना नहीं चाहिए था उसे, कि हकीकत ये है कि मैं ख्वाब का दीवाना हूँ, हकीकत ये है कि मैं ख्वाब का दीवाना हूँ। मसला ये है कि ख्वाब में भी तुम मेरी हकीकत नहीं हो जाना। मतलब यार तुम सोचो क्या हो गया यार, कि मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ तब भी तुम नहीं मिल रहे मुझसे। और फिर सारी चीज़ें बहुत आपके ऐसे दिल से बहुत ऐसे वो होने लगता है कि यार ये इंसान नहीं जाना चाहिए था, ये रह जाना चाहिए था, इसका बिछड़ना ठीक नहीं था। लेकिन जब किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दूर जाते हो, तो जब कोई और आपकी लाइफ में आता है ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको लगता है कि इसकी लाइफ में भी कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा। मेरी लाइफ में भी आई मेरी लाइफ में। और काफ़ी दिन तक दोस्ती रही। तो देखो होता क्या है ना, सीख सब जाते हैं लेकिन सीखना चाहता कोई नहीं है, ठीक है। तो जब वो मेरी लाइफ में वो इंसान आया दोबारा में, दूसरा इंसान आया, तो वो दूसरी मोहब्बत कह सकते हो, मुझे भी हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यार इतनी सी बात थी कि तेरा चेहरा, तेरा हंसना, तेरी बातें, तेरा चेहरा, तेरा हंसना बता रहा है तुझे मुझसे मोहब्बत है, तेरा चेहरा बता रहा है। तेरी बातें, तेरी आंखें, तेरा हंसना बता रहा है तुझे मुझसे मोहब्बत है, तेरा चेहरा बता रहा है। कैसे दे दूं दिल ये जाना, कैसे दे दूं दिल ये जाना, तुझे यार बदलने की आदत है, तेरा लहजा बता रहा है। मैं दोबारा कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि यार भाई चला गया, तो भाई एक बार तो आदमी 2 टुकड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो 1000 हो जाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होते, ठीक है। मगर एक बात मैं बहुत छोटी उम्र का हूँ, बड़े लोग भी बैठे हैं, बहुत एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने, मैं आप में से बहुत छोटा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, आपके जब एफर्ट्स वेस्ट होते हैं ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एक लाइन है, ऐसी सेइंग है इंग्लिश में कि वाटर नेवर वर्क्स ऑन फेक फ्लावर्स। अगर वो पौधा, वो गुलाब, वो फूल ही नकली है तो कितना भी पानी डालो वो खिलेगा थोड़ी। तुम कितने एफर्ट्स करते रहते हो, वो जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं ना वो पानी होते हैं, लेकिन सामने वाला वो नकली फूल है, वो नहीं खिल सकता, वो पत्थर दिल हो चुका है। तुम लोग कभी पत्थर दिल मत होना। मैं तो देखो बता सकता हूँ, छोटा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है कि पत्थर दिल, कभी फेक फ्लावर मत बनना, नकली कागज़ के फूल मत बनना। कोई बहुत खिलाना चाहे तो खिल जाना, कोई बहुत खिलाना चाहे तो खिल जाना, कोई बहुत ढूंढे तो मिल जाना, ठीक है। बहुत छोटी सी लाइफ है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं करते। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे पूछा, अच्छा दोस्ती यारी में एक चीज़ होती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा देर तक दुखी नहीं देख सकते। उसने बहुत पूछा, यार कब तक तुम ये करते रहोगे, ये तुम्हारा रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा तुम्हारा? मैंने कहा नहीं हो रहा तो नहीं, और क्या? उसने बोला तुम्हारी शिकायत क्या है? मैंने कहा शिकायत पता है इतनी सी है कि एक मेरा ख्याल उसके जहन में नहीं आता, कि एक मेरा ही ख्याल उसके जहन में नहीं आता, एक उसी का ख्याल मेरे जहन से नहीं जाता। सबसे मिलता है वो मुस्कुरा कर, फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? ये जो शिकायत होती है ना, ये बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, ये बहुत एक्सट्रीम हो जाती है कि यार मतलब आप ऐसे इंसान हो कि आपके पीछे हो सकता है कि कुछ लोग आपको प्रपोज करें, अप्रोच करें, आपकी लाइफ में आना चाहें, मगर आप जिसकी लाइफ में आना चाह रहे हो बस वो नहीं मिलेगा आपको। आप उस इंसान के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप इतने एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन वो इंसान देख ही नहीं रहा, देखना चाह नहीं रहा है। तो ऐसे में आप बिल्कुल एकदम से टूटने से लगते हो। और आपको देखकर जो, जैसे आप सब लोग, देखो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब ये चीज़ होती है लाइफ में, तो आपका चेहरा बहुत डाउन हो जाता है, दुखी हो जाते हो। तो विजय भाई को देखकर मैंने ये चीज़ लिख ली थी, ठीक है। उनको मैंने देखकर ये चीज़ लिखी थी कि तेरा उतरा चेहरा बता रहा है कई गमों से गुजरे हो,
कि तेरा उतरा चेहरा बता रहा है कई गमों से गुजरे हो। ये गुलाबी आंखें कह रही हैं किसी अपने से तुम बिछड़े हो। आप जब रात भर रोते हो आंखें लाल हो जाती हैं, तो उसमें था कि तेरा उतरा चेहरा बता रहा है कई गमों से गुजरे हो, तेरी गुलाबी आंखें कह रही हैं किसी अपने से तुम बिछड़े हो। और उसको पलकों पे बिठाया ऐसे कि खुद की नजरों से उतरे हो। इस जमाने में सच्ची मोहब्बत, मियाँ तुम बहुत पिछड़े हो। तो सब करना, लेकिन किसी को भगवान मत मानना, क्योंकि जब तुम भगवान मान लेते हो भगवान वो चीज़ तुमसे छीन लेता है। वो नहीं देता, कहता है यार मैं तुम्हें सब दूंगा लेकिन वो नहीं दूंगा जिसकी वजह से तुम मुझे भूल जाओ, तो फिर वो छीन लेता है। फिर मेरे दोस्त ने पूछा यार ये तो पागलपन है और ये इतना करना ज़रूरी नहीं है। उसने कहा कब तक इंतज़ार करोगे? मैंने कहा मैं मरने तक इंतज़ार करूँगा, क्योंकि एक ऐसी सेइंग और है कि डेथ इज़ अ कॉमा नॉट अ फुल स्टॉप। मरने के बाद भी कहानी चलती तुम्हारी, मरने के बाद मिलोगी, कभी तो मिलोगी। और ठीक है प्यार हो या जो भी चीज़ हो, हम तो अपने आप में देखो हर बंदा अपने आप में हीरो होता है। उसकी लाइफ में घुसकर कभी उसकी जगह नहीं लेते। मैं वॉरियर हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं हमेशा लड़ूंगा। जब मर जाऊंगा मैं फिर आऊँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार फिर करूँगा, तुम्हें पाने के लिए एफर्ट्स मैं फिर करूँगा। क्या पता तब तक तुम खिल गए हो, है ना। तब मैंने एक शेर लिखा था, आखिरी शेर है अभी का, और बहुत ध्यान से सुनना ये, कि जब मैं आऊँगा दोबारा आऊँगा, मैं दोबारा लड़ूंगा तुम्हारे लिए। तब मैंने ये बात बोली थी कि मैं फिर से जन्म लेके आऊँगा, मैं फिर से जन्म लेके आऊँगा, युद्ध ये दोहराऊँगा, जब तक जीत ना मैं तय करूँ रण छोड़ कर न जाऊँगा। सामने जो है खड़ा वो शांत है, संत है नहीं। सामने जो है खड़ा वो शांत है, संत है नहीं। और मारने से क्या मिलेगा, मौत मेरा अंत है नहीं। थैंक यू। तो